ये लड़ाई एक बेहद सामान्य परिवार, एक गरीब परिवार और एक भूमाफिया की लड़ाई है। आप बार बार कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसके पहले राजस्व के लोग कहाँ थे? ये सिर्फ अपराधी के मकान में बुलडोजर की बात नहीं हो रही, इसके पहले राजस्व के लोग कहाँ थे? ये ऐसे अपराधी के मकान में बुलडोजर की बात चल रही है जिसकी पूरी मकान सरकारी जमीन में है। और इसके पहले राजस्व टीम के लोग थे भी, ये भी तो एक सवाल है, इसके पहले थे कहाँ? बताइए, इसके पहले अगर सब लोग चीजें होती तो इसकी नौबत क्यों आती? मैं तो ये, लेकिन अवैध कब्जा हटाने की बात की गई है ना उसी कानून। अच्छा ये बताइए, अगर बुलडोजर चलाना उसका समाधान है क्या? बुलडोजर अगर मानवता के खिलाफ जाके चलाना होता तो आज हम इंतजार और न्यायिक प्रक्रिया पे ध्यान नहीं देते। आप देखिए, बुलडोजर चलाना किसी संविधान, किसी कानून में लिखा गया है क्या? नहीं, संविधान कानून में नहीं गया, लेकिन फिर भी कह सकते हो इसके पहले आपकी पत्रकारिता कहाँ थी? आज हत्या होने पे क्यों आप आए पत्रकारिता करने? घटना तो दोनों परिवार में हुआ है ना, ये सामान्य घटना हुई है। आप शक की बुनियाद पर किसी को, प्रेमचंद यादव के परिवार वालों ने क्या घटना का अंजाम दिया? बिल्कुल वो मिश्रा निकला ना। बिल्कुल, कौन मिश्रा निकला? अरे वही नवनाथ मिश्रा को बार बार आप जो कह रहे हैं, मिश्रा का एफआईआर में पहले से नाम था और सिर्फ देखिए, प्रेमचंद यादव जी का हत्या हुआ गलत हुआ जी। जिसने भी उनका हत्या किया उसने गलत किया, उसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन यह जांच का विषय है, प्रशासन जब इस पर जांच करेगी तो पता चलेगा। और रह गई बात नवनाथ मिश्रा की, खबरों के माध्यम से वो अपनी पीड़ा लोगों को बता रहे हैं, तो फिर इस ऐसे में आपका कहना गलत है। खबर चल रहा है और हम लोग भी गए थे। नहीं, आप लोग गए थे, वहाँ बात नहीं करने दिया जा रहा है। उनका तमाम सोशल मीडिया पे ऐसा तमाम दिखाई दे रहा है, वक्तव्य जा रहा है, ये तो सिर्फ गुमराह करने जैसी बात। तमाम, अभी हम लोग भी गए थे लेकिन बात नहीं करने दिया जा रहा। हम लोग भी गए थे। नहीं, तमाम सोशल मीडिया के चैनल से हैं, सभी लोग जा रहे हैं, वो लोग अपना पक्ष रख रही हैं। और नवनाथ मिश्रा ने अगर गोली चलाया उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए। हम लोग जाति देख के समर्थन या विरोध करने वाली व्यक्ति नहीं है जी। यादव कि आप घर पर मुलाकात करने के लिए गए थे या नहीं? नहीं, प्रेमचंद यादव के घर नहीं गया था। दुबे के परिवार में आप गए? दुबे जी के परिवार में गया था, क्योंकि पीड़ित पक्ष है। क्यों आप प्रेमचंद यादव के परिवार में आप नहीं गए? नहीं, उसका एक कारण ये है कि अपराधियों के परिवार के साथ खड़ा होना अपने आप में, वो भी तब मेरी बात अब पूरा होने दे, वो भी तब जब जांच का विषय ऐसे में अभी आगे जैसे जांच निकलेगी। जैसे उस महिला ने कहा कि फोन करके बुलाया गया, आपने अखबार की कटिंग देखी होगी, स्पष्ट रूप से दिया गया सीडीआर जो निकली है उसमें किसी के कॉल की कोई डिटेल नहीं निकली है। ठीक है, ऐसे में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगा, हो सकता है कि इस पूरे प्रकरण में कहीं न कहीं वो महिला, उसमें प्रेमचंद यादव की पत्नी का भी हाथ रहा हो, भीड़ को उकसाने का हाथ रहा हो, लोगों को समूह बना के वहां पे हत्या करने के लिए भेजने का हाथ रहा हो, तमाम चीजें अभी आनी बाकी हैं। तो ऐसे में हम जिस तरीके से उन अपराधियों की मानसिकता के नहीं हैं जो शक के बुनियाद पे किसी को मौत के घाट उतार दें या फिर मानवता को संसार करने वाला नरसंहार कर दे, ऐसे में अभी कई जांच आनी बाकी हैं। जांच पूर्ण हो जाएगा, निश्चित रूप से हत्या हुई है और किसी की भी हत्या होना निंदनीय है, उस हत्या से हमारी संवेदना भी है, लेकिन ऐसे में हम राजनीति नहीं करने जा रहे हैं। मित्रों, मेरी मौजूदगी है देवरिया के बैरिया घाट पर, यानी कहा जाए जो मुख्य मार्ग है। अभी मुख्य मार्ग पर हम खड़े हैं और हमारे साथ बीजेपी के युवा कार्यकर्ता हैं अनुराग पांडे जी। अब इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि यहाँ पर धारा 144 चल रहा है और कल शाम 5 बजे के बाद यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया, यानी कोई बाहरी यहाँ पर उनका प्रवेश वर्जित है। अब उसी तमाम तथाकथित मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। क्या ये अभी अंदर गए, क्या परिवार से बातचीत हुआ, उसी मुद्दे पर बात करेंगे। सर, अभी आप अंदर गए कि नहीं? नहीं, हमको जाने नहीं दिया गया। क्या वजह रहा कि आपको अंदर नहीं जाने दिया गया? प्रशासन ने कहा कि यहाँ पे धारा 144 लगाई गई है, जिसकी वजह से बाहरी लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हाँ। तब आप अंदर नहीं गए, परिवार से बातचीत भी नहीं हुआ होगा? नहीं, आज भी। इसके पहले आप अंदर गए थे? इसके पहले मैं नहीं, देवरिया में ही मिले थे देवेश से। अच्छा, देवेश से आप मिले? हाँ, मिला था, मैं 2 बार मिल चुका हूँ। अच्छा, देवेश से आप जब मिले थे क्या कुछ बातचीत हुआ था? देवेश ने कहा था कि भैया देखिए, हमारे पूरे परिवार को बकरी की तरह काट दिया गया है और हमें हमारे न्याय में आप सभी लोग साथ खड़े होइए। और मैं बोला कि बाबू, पूरा प्रदेश आपके साथ है और सलभ भैया ने जो प्रयास किया है, आज सलभ भैया की देन है कि देवेश को न्याय इतने अच्छे से, इतने बढ़िया तरीके से मिल पा रहा है। सलभ भैया जो इसमें एक्टिव हो के इतना तेज़ी से प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर कार्रवाई उन्होंने करवाया और जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए एक देवेश को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने वो हर चीज़ किया। और साथ साथ श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया जिसमें से बहुत से लोग पहुँचे। देवेश को आर्थिक रूप से भी सहायता प्रदान किया गया जिससे, और ताकि देवेश, घर तो कुछ बचा नहीं है बेचारे का, एक छोटा सा झोपड़ी था उसको भी लोग तोड़ दिए, अपराधियों के द्वारा तोड़ दिया गया। तो
तो उस आर्थिक सहायता से देवेश की जो आगे की ज़िंदगी है उससे बढ़िया हो सके और उसको एक छोटा सा मकान भी बनाया जा सके, इसके लिए भी सलभ भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने वो सभा आयोजन किया और बहुत से लोग, जितने लोगों ने वहाँ पे जाके उस सभा में अपना योगदान दिया, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभी लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि दुबे के परिवार को खत्म करने वाला प्रेमचंद यादव के परिवार के लोग हैं, लेकिन अभी सामने जो निकल कर आए, कहने एक मिश्रा निकले थे, नवनाथ मिश्रा जी ने कहने कि वो मौत के घाट उतारे थे, उनके परिवार को मारे थे। लेकिन एक सवाल ये भी है, आखिर प्रेमचंद यादव को कौन मारा, ये आखिर अभी इतना देरी क्यों हो रहा है, सामने क्यों नहीं लाया जा रहा, आखिर वो दोषी वो शख्स है कौन जो भी कैमरे के पीछे है? देखिए, प्रेमचंद यादव जी का हत्या हुआ गलत हुआ जी, जिसने जिसने भी उनका हत्या किया उसने गलत किया, उसको भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन यह जांच का विषय है, प्रशासन जब इस पर जांच करेगी तो पता चलेगा। और रह गई बात नवनाथ मिश्रा की, नवनाथ मिश्रा ने अगर गोली चलाया उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए। हम लोग जाति देख के समर्थन या विरोध करने वाली व्यक्ति नहीं है जी। वैसे अपराधी का कोई जाति धर्म मजहब होता भी नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। सबको साफ कर देंगे। अपराधी का अपराध देखा जाना चाहिए, जाति नहीं देखा जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए जाति। और हम लोग अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी, क्या अपराधियों का इनकाउंटर हो या तो फांसी हो, यही मांग करते हैं। क्योंकि उस देवेश बेचारे के पास क्या बचा है जी, उसका माँ उससे छीन लिया गया, उसका बाप उससे छीन लिया गया, छोटी बहन छीन ले गई, बड़ी बहन छीन ले गई, सबको बकरी की तरह काट दिया गया। वो मानव थे, दानों की तरह उस आक्रमण किए, गला काट दिया गया, गोली मार दिया गया। ये कहाँ की मानवता है? और सबसे बड़ी शर्म की बात जानते हैं क्या है? जो कुछ लोग उन अपराधियों को बचाने के लिए खड़े हो गए हैं, केवल पीछे टाइटल देख के, जाति देख के, जो लोग अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत शर्म की बात है। उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जात वायता तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कर रही है, तमाम लोगों का कहना है ऐसा। बिल्कुल नहीं कर रही है। आप बताइए, आप पीड़ित के साथ खड़े रहेंगे कि जिसने उसको पीड़ा दिया है उसके साथ खड़े रहेंगे? आप बताइए। लेकिन नहीं जात वायता, लेकिन आप ये कह रहे हैं, सजी कह रहे हैं, लेकिन जो पीड़िता है कहीं न कहीं, पीड़िता के परिवार के लोग कह रहे थे प्रेमचंद यादव को, जो बात की जो प्रेमचंद जो FIR हुआ है उसको आपने देखा होगा। FIR में 12 ब्राह्मणों का जी, कुछ और जातियों का भी नाम उसमें दर्ज है। फिर जातिवाद एक पक्षी और एक जाति के लिए कहाँ कार्रवाई हुई? क्या धारा 144 लगाना उचित या अनुचित था? नहीं, बिल्कुल उचित है। जिस तरीके से आके वहाँ पे तांडव हो रहा था, 6 हत्याएं हुआ, 6 मौत हुआ, तब तो धारा 144 नहीं लगा। क्या इस समय लगाना उचित था? 6 धाराएं जो हुई सर्वदलीय और सर्व समाज के लोग, और खास करके वो जो हत्याएं हुई वो सिर्फ जात की हत्या नहीं हुई, किसी व्यक्ति की हत्या नहीं, मानवता की हत्या हुई। और मानवता की हत्या से आहत जो भी लोग थे, वो लोग उस स्पॉट पे जा रहे थे, आ रहे थे, अपनी श्रद्धांजलि दे रहे थे, वहाँ लोगों से, परिजनों से मिलने जा रहे थे। तो उस समय वहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही थी उचित था। लेकिन उसके पहले आपने देखा होगा, जब न्याय संगत कार्रवाई, कानून की कार्रवाई और ज़मीनों का जो जांच और वो पैमाइश हो रहा था, उस दौरान कुछ उदंड लोगों ने ऐसे मतलब माहौल बनाने का काम किया कि लग रहा था कि कुछ और भी यहाँ पे जातिगत संघर्ष हो सकता है। फिर उसके बाद धारा 144 लगाई गई। जी, को लेकर ये देवरिया जिले के लिए बहुत दुखी की बात है। जी, दुख की बात है जी, बहुत। एक सवाल और आपसे सर रहेगा। अब जैसे कि प्रेमचंद यादव की जो पत्नी और बेटी लगातार ये कह रही हैं कि हमें अपना बयान मीडिया के समक्ष रखने नहीं दिया जा रहा है, माननीय CO साहब वहाँ पर तैनात हैं, लोगों से बातचीत नहीं करने दे रहे हैं, क्या ये चीज़ उचित या अनुचित है? ये बात आपको कैसे पता चली कि नहीं रखने दिया जा रहा है मीडिया से? ये बात कैसे पता चली? खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। जब ये खबरें चल रही हैं, खबरों के माध्यम से वो अपनी पीड़ा लोगों को बता रहे हैं, तो फिर इस ऐसे में आपका कहना गलत है। खबर चल रही है और हम लोग भी गए थे। नहीं, आप लोग गए थे वहाँ बात नहीं करने दिया जा रहा है। उनका तमाम सोशल मीडिया पे ऐसा तमाम दिखाई दे रहा है, उनका वक्तव्य जा रहा है, ये तो सिर्फ गुमराह करने जैसी बात। तमाम अभी हम लोग भी गए थे, लेकिन बात नहीं करने दिया जा रहा। हम लोग भी गए थे। नहीं, तमाम आप सोशल मीडिया के चैनल से हैं, सभी लोग जा रहे हैं, वो लोग अपना पक्ष रख रही हैं, और तमाम नेताओं को मैंने देखा, सभा का जो ऐसा नहीं है, गया था उसको भी देखा। सबसे अंदर बात करने नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है, ये तो बिल्कुल निराधार बात है, और पता चल रहा है, लोग देख रहे हैं, वीडियो तमाम वीडियो अपलोड है। हाँ, और ये आरोप बिल्कुल निराधार है कि किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, ये बिल्कुल। और खास करके ये जो नरसंहार हुआ है, देवनगरी, देवरिया को देवनगरी देवरिया कहा जाता है, इस देवरिया के माथे पर ये सदैव ये कलंक रहेगा कि मानवता की हत्या हुई है, किसी सत्य प्रकाश दुबे या उसके परिजनों की हत्या नहीं है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है और मानवता की हत्या हुई है। और जब जब इस घटना की याद आती रहेगी, लोगों के जब जब घटना का जहन में
रहेगा तब तक खुद को और मानवता के ऊपर ये इस तरह का जो कुठारघात हुआ और उसके बाद मानवता की हत्या करने वाले लोगों के साथ जिस तरीके से लोग खड़े हो रहे हैं और अपना एक ये स्टेटस सिंबल दे रहे हैं कि नहीं हम इनके पक्ष के साथ और कुतर्क करके उनके साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये अति निंदनीय है। प्रेमचंद यादव के आप घर पर मुलाकात करने के लिए गए थे यानी? नहीं, प्रेमचंद यादव के घर नहीं गया था। दुबे के परिवार में आप गए? दुबे जी के परिवार में गया था, क्योंकि पीड़ित पक्ष है। क्यों आप प्रेमचंद यादव के परिवार में आप नहीं गए? नहीं, उसका एक कारण ये है कि अपराधियों के परिवार के साथ खड़ा होना अपने आप में वो भी तब मेरी बात अब पूरा होने दे, वो भी तब जब जांच का विषय ऐसे में अभी आगे जैसे जैसे जांच निकलेगी, जैसे उस महिला ने कहा कि फोन करके बुलाया गया, आपने अखबार की कटिंग देखी होगी, स्पष्ट रूप से दिया गया सीडीआर जो निकली है उसमें किसी के कॉल की कोई डिटेल नहीं निकली है। ठीक है, ऐसे में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगा हो सकता है कि इस पूरे प्रकरण में कहीं न कहीं वो महिला, उसमें प्रेमचंद यादव की पत्नी का भी हाथ रहा हो, भीड़ को उकसाने का हाथ रहा हो, लोगों को समूह बना के वहां पे हत्या करने के लिए भेजने का हाथ रहा हो, तमाम चीजें अभी आनी बाकी हैं। तो ऐसे में हम जिस तरीके से उन अपराधियों की मानसिकता के नहीं हैं जो शक के बुनियाद पे किसी को मौत के घाट उतार दें या फिर मानवता को संसार करने वाला नरसंहार कर दे, ऐसे में अभी कई जांच आनी बाकी हैं। जांच पूर्ण हो जाएगा, निश्चित रूप से हत्या हुई है और किसी की भी हत्या होना निंदनीय है, उस हत्या से हमारी संवेदना भी है, लेकिन ऐसे में हम राजनीति नहीं करने जा रहे हैं। हम किसी डेलीगेशन से नहीं हैं जो दोनों पक्षों के घर जाके दोनों पक्षों को संतुष्ट करके और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम घटना तो दोनों परिवार में हुआ है ना, घटना तो दोनों परिवार में हुआ है ना, ये सामान्य घटना हुई है। आप शक की बुनियाद पर किसी प्रेमचंद यादव के परिवार वालों ने क्या घटना का अंजाम दिया? बिल्कुल वो मिश्रा निकला ना। बिल्कुल, कौन मिश्रा निकला? वही नवनाथ मिश्रा को बार बार आप जो कह रहे हैं, मिश्रा का एफआईआर में पहले से नाम था और सिर्फ एक मिश्रा का नहीं था, उसमें 12 ब्राह्मणों का नाम था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि किसी एक मिश्रा किसी एक क्या वजह रहा प्रेमचंद यादव को जो मारने वाला है, आखिर वो कभी पीछे है, आखिर वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? किसकी लापरवाही हो सकती है? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। ये तो सबसे बड़ी बात है जो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि इसके ये जो अपराध है इसका पौधारोपण या फिर इस अपराध का बीज 2014 की सपा के सरकार में इसकी नींव पड़ चुकी थी और मैं दिल से मतलब सैल्यूट कर रहा हूँ उस जज्बे को जो सत्य प्रकाश दुबे जी का जो जज्बा था, जो कलेजा था कि इन अपराधियों से, इन आतताइयों से जिनके सामने उस समय पद पे प्रधान थे, जिला पंचायत थे, लेकिन फिर भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपनी लड़ाई लड़ी और न्याय के ऊपर भरोसा करके कानून की लड़ाई लड़ी, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, किसी के ऊपर हत्या का प्रयास नहीं किया, अपनी लड़ाई लड़ी और वो भी ऐसे परिस्थिति में लड़ाई लड़ी जिसमें उनका परिवार आर्थिक परिस्थितियों के जूझ रहा था, पेट की लड़ाई लड़ रहा था, रोटी की लड़ाई लड़ रहा था। ऐसे में वो परिवार, जिस परिवार का आपने देखा होगा कि बेटी 2000 रुपये महीना पे ये स्कूल में पढ़ा रही थी, उनके परिवार में कहीं से बाहर कोई बड़ी आमद नहीं थी, ऐसे में वो परिवार अपने सम्मान, स्वाभिमान, अपनी जमीन और अपनी जमीर की लड़ाई लड़ रहा था। कल अमर उजाला हमारे प्रकाशित किया गया कि प्रेमचंद यादव के मकान के ऊपर बाबा का बुलडोजर चलेगा, कोर्ट का अंतिम फैसला भी आया है। क्या ये चीजें होना ये जो आप कह रहे हैं प्रेमचंद यादव के ऊपर, ये प्रेमचंद यादव की बात नहीं है, ये लड़ाई एक बेहद सामान्य परिवार, एक गरीब परिवार और एक भूमाफिया की लड़ाई है। आप बार बार कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसके पहले राजस्व के लोग कहाँ थे? ये सिर्फ अपराधी के मकान में बुलडोजर की बात नहीं हो रही, इसके पहले राजस्व के लोग कहाँ थे? ये ऐसे अपराधी मकान में बुलडोजर की बात चल रही है जिसकी पूरी मकान सरकारी जमीन में है और इसके पहले राजस्व टीम के लोग थे भी, ये भी तो एक सवाल है। इसके पहले थे कहाँ? बताइए, इसके पहले अगर सब लोग चीजें होती तो इसकी नौबत क्यों आती? मैं तो ये भी कह सकता हूँ, इसके पहले आपकी पत्रकारिता कहाँ थी? आज हत्या होने पे क्यों आप आए पत्रकारिता करने? आप बुलडोजर चलाना किसी संविधान, किसी कानून में लिखा गया है क्या? नहीं, संविधान कानून में नहीं गया, लेकिन लिखे होंगे कि तहसीलदार महोदय ने पैमाइश में गए, दोबारा गए, उनकी टीम दोबारा जाके जांच की और उस जांच में पाया कि ये पूरी मकान उसमें ग्राम समाज में सरकारी जमीन में बनी। इसके पहले पैमाइश हुआ था, तब वो नहीं पाए क्यों? इसके पहले भी हुआ तो उसमें आया था। और वही बात मैं फिर आपसे वही बात कर रहा हूँ कि अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए तत्कालीन जिला पंचायत, तत्कालीन प्रधान या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसमें एक पक्षी कार्रवाई कराई। आप देखिए 21 लाख रुपए में 3.5 करोड़ की जमीन रजिस्ट्री करा ली गई।
आप तो ये भी कहेंगे भाई उस समय प्रशासन कहाँ था। आपने मोटे हेडिंग में देखा होगा कि लखनऊ में बैठे किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति का कॉल आता है और रजिस्ट्रार के ऊपर दबाव बनाया जाता है और 3 बार कैंसिल करने के बाद भी फिर अंततः रजिस्ट्री कराया जाता है। आप बताइए 21 लाख रुपए में 10 बीघा जमीन रजिस्ट्री हो सकती है? संभव है? नहीं संभव है। तो कहीं ना कहीं से पूरे अभी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगा निश्चित रूप से अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। चलिए, तमाम मुद्दों पर मैंने बात किया। मित्रों, आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद।